लिए यस सर एगो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्या सवाल पूछना चाहता है? किसी को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, किसी को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? यस दिल जीतने के लिए कि कुछ ठगने के लिए? अच्छा, किसी को जीतने के लिए यस 4 चीजों का प्रयोग किया जाता है। मालूम है क्या है? साम दाम दंड भेद। ये क्या होता है? ये क्या होता है? यस जानना चाहेंगे? यस चलिए बताते हैं। देखो, किसी को भी अगर जीतना है ना, किसी को जीतने के लिए, चाहे चाणक्य की नीति की बात करें या कोई भी राजा महाराजा या कोई पार्टी हो, लोग किसी को जीतना चाहता है तो 4 चीजों का प्रयोग करता है। मालूम है क्या है? साम दाम दंड भेद, है ना? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि प्रशंसा लोग कब करते हैं? अगर कोई आदमी प्रशंसा जब कर रहा है तो 2 मकसद से करता है। जानते हो मकसद क्या है? या तो तुम कोई कामयाबी हासिल कर लिया है, या तो कोई बड़ा सा चीज जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तो उसको वास्ते जो है आपको लोग तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। या तो लोग आपसे काम लेना चाहता है तो आपकी प्रशंसा करता है। तो जब भी लोग प्रशंसा करें तो सावधान हो करके जो है उस प्रशंसा का आनंद लें। समझ आ रहा है ना? यस तो 4 चीज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला है साम। पहला क्या है? साम साम का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है जी? प्रशंसा हाँ, किसी को प्रशंसा करके जो है किसी को दिल जीत सकते हो। या तो समझा कर, क्या करके? समझा कर फुसला कर उसका दिल जीता जा सकता है। कोई आदमी से अगर कोई काम लेना है तो उसकी खूब प्रशंसा करो, खूब तारीफ करो, है ना? किसी को तारीफ जो है सुनना बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? यस दूसरा होता है दाम। जब आदमी वो प्रशंसा से भी समझने बुझने पर भी अगर ना माने तो उस आदमी को दाम दिया जाता है। दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है कीमत। कीमत को ही हम क्या बोलते हैं? मूल्य। उसको जो है, मान लो कोई आदमी नहीं मान रहा है समझाने बुझाने पर, तो उसको बोल सकते हो कि हाँ लीजिए, हम तुमको इतना कीमत दे दे रहे हैं ना, आप जो है वो काम जो है हमको कर दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, है ना? और कीमत मिलने पर वह लोग कैसनो आदमी करेगा ही, क्योंकि पैसा जहाँ रहेगा वहाँ तो लोग करेगा ही करेगा। तो उस आदमी को जीतने के लिए दूसरा जो है फार्मूला जो है कीमत यानी मूल्य दे करके उसे जीता जा सकता है ना? यस तीसरा होता है दंड। दंड का मतलब होता है सजा। दंड का मतलब क्या होता है? सजा। बलपूर्वक। क्या? बलपूर्वक। जैसे मान लेते हैं कोई नेता लोग है ना, और मान लो कि उसको अपना पार्टी में लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कह रहा है कि नहीं ऐसा करिए कि आप मेरे में आ जाइए। वो आदमी बहुत ईमानदार है ना, स्टिक रहने वाला है, वो किसी के बात सुनता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी को अब किसी भी हालत में लाना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको लाने के लिए लोग क्या करेगा? हो सकता है कि उसके फैमिली के जो है किसी को किडनैप कर सकता है ना, किडनैप करके उसको डराएगा, धमकाएगा, बलपूर्वक कहेगा कि तुमको करना है, तो उसको दंड देना उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया ना? यस जैसे मान लो कोई आदमी नहीं काम कर रहा है तो उसको नहीं कहते हैं कि चलो उससे कह के तुमको पिटवा देंगे, तो नहीं नहीं मत ये करना, दंड मुझे मत दो, मैं तुमको ये काम कर दूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगला जो होता है वो होता है भेद। भेद का मतलब होता है रहस्य। भेद का मतलब क्या होता है? रहस्य। रहस्य, कोई आदमी किसी का रहस्य जान जाता है, और आदमी का रहस्य जब जान जाता है तो उसे डर रहता है कि अगर लोग अगर जान गया है ना तो जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो डर से भी नहीं करता, ब्लैकमेल करके, बेइज्जती करके, है ना, या कोई कहीं घूस वगैरह लिया है, कोई ऐसा गलत काम किया है तो लोग कहेगा कि वीडियो वायरल कर देंगे, ये करो वो करो, तो डर से लोग कर देता है। तो किसी को जीतने के लिए जो है ये 4 चीजों का प्रयोग किया जाता है, साम दाम दंड और भेद। साम मतलब प्रशंसा करके, समझा करके, बुझा करके जो है उसे जीता जा सकता है। अगर एक चीज से भी ना माने, है ना, तो उसको जो है कीमत दे करके, जैसे कोई नेता है नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे चलो 4 करोड़ रुपया देते हैं, तुम यहाँ आ जाओ, मेरे में खूब कमाएगा, है ना, बहुत मतलब मेरे पार्टी में रहेगा तो बहुत कमाएगा। अब आदमी सोचेगा अरे पैसा मिल रहा है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया एक ऐसा चीज है कि
इंसान अपना ईमानदारी खो देता है ना, और 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। तो दान दे करके उसको अपने अंदर लाया जा सकता है ना, उसे जीता जा सकता है। तीसरा दंड, दंड मतलब सजा, यानी उसे डरा करके धमका करके है ना, ये करके ये कर देंगे वो कर देंगे, चलो तुम मेरे में आ जाओ है ना, तो उससे भी जीता जा सकता है। अगला होता है भेद, भेद मतलब रहस्य, ब्लैकमेल करके बेइज्जती करके, समझ में आ रहा है ना, उससे जीता जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोग बोलते हैं शंख, चक्र, गादा और पद। ये जो है बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया ना? स्वार्थ एक ऐसा चीज होता है, स्वार्थ एक ऐसा चीज होता है, जब इंसान का जब स्वार्थ जब पूरा हो जाएगा ना, तो इंसान आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। इस स्वार्थ बहुत ही खराब चीज होता है। आज जितना भी राजा महाराजा जो है, स्वार्थ जो होता है ना, स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से कट जाते हैं, लड़ जाते हैं ना। लोभ, क्रोध, मोह माया एक बहुत खतरनाक चीज होता है ना, इंसान को विचलित कर देता है। इसलिए लोभ से दूर रहना है ना। और ताली एक हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। ई टेक्स टू मेक अ क्यूरल, है ना। तो आप एक दूसरे को मदद करोगे तो आपको भी मदद मिलेगी, क्योंकि जो इंसान खेत में जो बोएगा वही काटेगा। आप स्वयं भाग्य के विधाता हैं। अगर आप बुरा कर्म कीजिएगा तो आपके लिए बुरा ही परिणाम मिलेगा। जैसे सपोज डैट, अगर कोई गेंद है, दीवार पर अगर जो है तुम जितना गति से मारोगे उतना ही गति से वो भी बॉल जो है वापस आएगा। तो ये भी जीवन में रखना है कि हम सही काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब ये जो दंड और जो है भेद, ये अनलीगल काम है। किसी को डरा धमका करके गलत काम करवाना ये पाप नहीं, महापाप है। अब किसी को जो है बेइज्जती करके ब्लैकमेल करके ये चीज को हम मायने नहीं रखते, है ना। ईमानदारी का काम कीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ आ गया? तो किसी को जीतना है तो 4 चीजों का इस्तेमाल करना है, साम, दाम, दंड, भेद, है ना। किसी भी आदमी से काम लेना है ना, उसका तारीफ करो, क्या भैया क्या मस्त लग रहे हो, मस्त आदमी है ना। लेकिन तारीफ भी जो है बड़ा ईमानदारी से करना है। अब किसी को खूब जो है पेट निकला हुआ है, बोलेगा भाई आप तो सलमान खान लग रहे हैं ना, बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, तो आदमी नहीं जान जाएगा मेरा तारीफ कर रहा है कि क्या कर रहा है। और किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। एस का मतलब होता है स्माइल, इसका मतलब स्माइल। जब भी किसी से बात कीजिए तो चेहरे पर स्माइल रखिए, है ना, मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जो फूल खिलता है लोग उसी के तरफ नजर भी डालते हैं, और जो फूल मुरझा जाता है उसके तरफ कोई नहीं देखता है कि नहीं। तो आप जब भी किसी से बात कीजिए तो आप जो एक्साइटेड होइए। देखते हैं कभी आपको खूब गुस्सा है और सामने हंसता हुआ बच्चा आता है तो गुस्सा उस पर रहता है? नहीं रहता है। तो आपके चेहरा पर हमेशा स्माइल होना चाहिए, है ना। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बड़ा संसार में कोई दवा नहीं है। बहुत सारे लोग तो देखोगे कि दिन भर एक बार में भी नहीं हंसता है, रात के भी देखोगे तो लगेगा कि 12 जो है बजा हुआ है ना, दिन में भी देखोगे तो वही मुंह लटके ले रहता है। इसलिए हंसना चाहिए, है ना। टेंशन ही टेंशन है, लम्हे पे मुस्कान है, जब जीना हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है ना। इसलिए हंसना है। दूसरा होता है ई का मतलब होता है एक्साइटेड, सॉरी, ई का मतलब होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट। जब भी किसी से बात कीजिए तो नजर में नजर मिला करके बात करिए, है ना। उसके अंदर आंख में आंख डाल करके बात करें एकदम कॉन्फिडेंटली के साथ। बहुत सारे लोग जो है कोई आ गए नीचे मुड़ी गाड़ के बात कर रहा है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहेगा, आप एक दूसरे से अच्छा तरह से बात नहीं कर पाएंगे, है ना। जब भी बात करिए आंख में आंख डाल करके, लेकिन ये भी देखना है कि कहाँ पर आंख जो है आंख लड़ाना है, न तो जानता है ना एक्शन में रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, कभी एक टकी वही भी नहीं देखना है, कभी इधर उधर भी करना है, लेकिन आई टू आई कनेक्ट रहना है। अगला आता है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साह। जब भी किसी से बात करिए तो आपके अंदर जो है एक्साइटेड पावर होना चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए, है ना। जब भी बात करो एकदम खुल करके बात करो, एक्साइटेड के साथ बात करो। समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि कहते हैं कि इंसान बोलने के लिए जो है ना 2.5 साल में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, ये बोलने के लिए इंसान को पूरा जीवन कम पड़ जाता है। जो बोलने का जादू जानता है ना, संसार में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। तो बोलने की कला एक जगह, पूरा पढ़ाई लिखाई एक जगह, ये दोनों को जो है ना पलड़ा जो है भारी पड़ जाता है बोलने की कला।
तो बोलने की कला सबसे बेटर कला होता है, इसको इम्प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? यस या नो? क्योंकि शब्द का हाथ है न पाँव है, एक शब्द करे औषधि का काम तो दूसरा घाव है। देखो यही लोग बोली वचन से पान भी खाता और लात भी खाता है ना, तो बोली को बड़ी संभाल कर बोलना है क्योंकि इसका पैर हाथ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, कहते हैं कि कड़वा बोलने वाला इंसान जो होता है ना, कड़वा बोलने वाला इंसान उसका शहद भी नहीं बिकता है। कड़वा जो बोलता है ना उसका शहद मधु भी नहीं बिकेगा, और जो मीठा बोलता है ना मिठाई बेच के चला जाएगा। तो आवाज में, बोली में बहुत बड़ी ताकत होती है। समझ में आ गया ना? तो चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं? थैंक यू।